नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। नवरात्रे चल रहे हैं। सभी लोग जहाँ पे भी देखते हैं तो एक पाठ अक्सर करते हैं दुर्गा सप्तशती। ऐसा क्या रहस्य है इस दुर्गा सप्तशती में कि नवरात्रे में हर कोई इसकी पूजा करता है। दुर्गा सप्तशती में जो कथा है वो कथा कुछ और नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे युद्ध को रिप्रेजेंट करती है जो कि मानव के शरीर में ही चल रहा है। मानव के अंतर्द्वंद जो दिख रहा चल रहा है उसी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया। इसका पहला अध्याय है जिसमें मधु और कैटव के बारे में बताया गया है। मधु कैटव नाम के दो राक्षस हैं। ये दो राक्षस अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं, अज्ञानता को रिप्रेजेंट करते हैं। जब अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अज्ञानता बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ दिखाया गया है मधु का अर्थ क्या होता है, मधुरता या आकर्षण, जो संसारिक सुखों में मोह माया को दर्शाता है। और कैटव जो है वो कठोरता को दिखाता है, जो अज्ञानता को दिखाता है, जड़ता को दिखाता है। जब अहंकार बढ़ता है तो जड़ता भी बढ़ती है। ये दोनों राक्षस हमारे मन से उत्पन्न होते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। विष्णु योग निद्रा में जब होते हैं तो इसका मतलब है कि चेतना या जो हमारी चेतना है वो आत्म सुप्त अवस्था के अंदर है, सोई हुई अवस्था में। इस अवस्था के अंदर हमारा मन जो है वो संसारिक मोह और अहंकार के अंदर उसके नियंत्रण में आ जाता है और हम अपनी असली शक्ति को खो देते हैं। असली शक्ति क्या है, हमारी हमारी सृजन की देवी जो है, यानी कि देवी की शक्ति हम सबके अंदर है। उसको जागृत करना आवश्यक होता है। जब वो ब्रह्मा जी से इसमें प्रार्थना की जाती है तो वे देवी से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी भी समस्या में फंसते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होता है, यानी कि अपनी दैवीय शक्ति को उत्पन्न करना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। ब्रह्मा जी से की हुई प्रार्थना में दिखाते हैं कि सृष्टि का निर्माण भी या सृष्टि का निर्माण करता भी देवी की शक्ति के बिना संभव नहीं है। जब देवी महाकाली प्रकट होती हैं और मधु कैटव का वध करती हैं, तो ये एक प्रतीकार्थ है कि हमारी आंतरिक शक्ति जब जागृत अवस्था में आती है तो हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि हम अपनी असली पहचान को पहचान पाते हैं, उसको जान पाते हैं। कोई भी हमारी नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे पास फिर नहीं रहती जब हम अपनी असली पावर को जानते हैं। तो पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का हमें सिखाता है कि अपने भीतर की अच्छाइयों को जानो, बुराइयों को कम कम करो, क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही है। इस धरती के अंदर बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जैसा माहौल मिलता है वो वैसा ही पनप जाता है। अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी खाद मिलेगी, अच्छी चीजें उत्पन्न होंगी। अगर प्रॉपर देखभाल नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है कि गेहूं की फसल उगाते हैं उसके साथ साथ खरपतवार तो उगती ही है। लेकिन अगर समय पे खरपतवार को नहीं निकाला गया तो गेहूं की फसल भी नष्ट होएगी, वो खराब होएगी, उसमें कोई ना कोई त्रुटि आएगी। तो जब तक हम अज्ञान और अहंकार की नींद में सोते रहते हैं तब तक वे हम पर हावी रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना को जागृत करते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, उनका आह्वान करते हैं, नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो यह हर सृजन और हर सफलता के पीछे की अदृश्य शक्ति का हाथ हमें दिखाता है। और हमें उसको पहचानना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। जय श्री राम।